हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हमारा टॉपिक क्या था? HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो अब देखिए, इस प्रोजेक्ट में जो इसकी जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। किसने इसको सबसे पहले समझा, किसने इसको स्टार्ट किया, इसका सबसे बड़ा पार्टनर कौन था, तो इन सभी बातों पे हमने जो है चर्चा कर ली थी। और आज जो हम बात करेंगे एक नॉर्मल बेसिक और गोल्स के बारे में कि इसके टारगेट क्या थे। ठीक है, तो अब मैं अगर इसमें बात करूं तो इसमें हमारा जो टारगेट था वो टारगेट था कि हमें क्या करना है, जो हमारा अगुणित क्रोमोसोम है जो अगुणित क्रोमोसोम है इसमें जो बेस पेयर हैं, अब बेस पेयर कितने हैं तो हमारे पास आते हैं 3 × 10⁹ BP। इनके सीक्वेंस का पता करना था हमें। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या था? इनके सीक्वेंस का पता करना। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट को क्या है, मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अब मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये DNA वाली हमारी जो है वीडियो देख सकते हैं आप। तो न्यूक्लियोटाइड, तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए तो इसका जो है सीक्वेंस पता करने में औसतन $3 जो है खर्च हो रहे थे। और अब हमें पता कितने बेस पेयर करना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर का। तो अब आप देखिए कि इसका जो टोटल खर्च था वो पड़ रहा था हमें $9 बिलियन। तो अब देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड का पता लगाने में $3 खर्च हो रहे थे और अगर टोटल खर्च की बात करें तो $9 बिलियन, बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। अब आगे देखिए कि हाँ, और इसे किसने जो है समझा सबसे पहले, ये आप कमेंट करके बताएंगे हमें। और अब अगर मैं बात करूँ इसके गोल्स की कि इसके गोल क्या थे, तो वो अब देखिए, यहाँ तक में भी आपको समझ आ चुका होगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। एक नॉर्मल बेसिक जो था वो हमने अभी डिस्कस किया है। अगर मैं इसके गोल्स की बात करूँ तो इसके गोल्स क्या हैं, तो इसके गोल्स हैं, देखिए, जैसे कि 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। तो कितने? सबसे पहला यहाँ क्या आ जाएगा, 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। दूसरा, सभी की जो जानकारी है को संग्रहित रखना। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो गोल था वो था 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में पता लगाना। फिर उसके बाद सभी की जानकारी को संग्रहित रखना। तीसरा जो हमारा यहाँ गोल आता है वो आता है कि ये जितनी भी जानकारी संग्रहित थी उनका विश्लेषण करना और उनमें सुधार करना। फिर उसके बाद अब देखें तो इस योजना में एक नई बात का ध्यान रखा गया था। नई बात का क्या कि अब हम DNA के बारे में पता तो कर रहे हैं पर इसका कहीं कोई दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद एक और अगर मैं इसमें बात करूं, हमारा चौथा जो है टारगेट जो गोल था वो था कि पर्यावरण सुधार की दिशा में उठने वाली सभी चुनौतियों को हल किया जा सके। इससे क्या किया जा सके कि पर्यावरण में जितनी भी चुनौतियां थी उन सभी का हल किया जा सके, सभी को उनमें सुधार किया जा सके। जैसे कि चावल पर भी जो है ये प्रोजेक्ट किया गया था, इसलिए इसे क्या कहा गया था,
चावल जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसे कि हमारे इसमें गोल्स क्या थे। तो गोल्स थे 20,000 से 25,000 सभी जीनों के बारे में जानकारी, फिर सभी जानकारी को संग्रहित करना और डीएनए के बारे में पता लगाना। ये एक अलग से जो थी, एक विशेष बात थी जिसका ध्यान रखना था हमें कि डीएनए का हम पता तो लगा रहे हैं पर इसका कोई दुरुपयोग ना हो। फिर उसके बाद पर्यावरण में जो चुनौतियां हमें देखने को मिलती है, जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उनमें भी सुधार किया जा सके। जैसे कि चावल में भी जो है इसको किया गया था, जिसके कारण इसका नाम रखा गया चावल जीनोम प्रोजेक्ट। और अब देखिए इसमें जितने भी सारे एथिकल, लॉजिकल जितने भी इशू थे, सभी का ध्यान रखना था। तो ये कुछ एक जो है गोल्स थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके मेथोडोलॉजी की बात करेंगे। थैंक यू।